नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केजे ओपन माइक के इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कविता लेखन पर। यह एक कार्यशाला है जिसमें हम आपसे बात करते हैं कविता लेखन की बारीकियों के बारे में। अभी हम जो अपनी कार्यशाला चला रहे हैं इसकी यह श्रृंखला पंचम है और अभी तक के हमारे सारे कार्यक्रम उन नवोदित रचनाकारों के लिए हैं जो कविता के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं या जिन्होंने अभी-अभी कविता लेखन शुरू किया है। तो इसकी हर एक श्रृंखला में हम कविता लेखन के संबंधित सामान्य जानकारी आपको देते हैं और मेरे साथ इस कार्यक्रम में होती हैं, इस कार्यशाला में होती हैं कवित्री सीमा वर्णिका जी, जो हमें कविता लेखन के विभिन्न पहलुओं से आप अवगत कराती हैं। तो मैं सबसे पहले मंच में आमंत्रित करती हूँ सीमा जी को। नमस्कार सीमा जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी, कैसी है सीमा जी? बस बढ़िया। और अपने मंच से जुड़े सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नमस्कार जी। तो सीमा जी, हम अपना समय बर्बाद न करते हुए कार्यशाला को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। जी, जैसा कि आपने काव्यात्मक सौंदर्य की बात की थी, तो उसी को आधार लेकर हमने सोचा था कि हम अलंकारों की बात करेंगे, जिसके लिए थोड़ा-सा लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है, स्पष्ट नहीं होते हैं कि अलंकार क्या होते हैं। और पिछली श्रृंखला में हमने बात की थी शब्दालंकारों के बारे में, जिसमें हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकारों पर बात की थी और उससे संबंधित हमने अभ्यास कार्य भी दिया था और मुझे खुशी है कि हमारे कई श्रोताओं ने उसमें भाग लिया और सभी का प्रयास बहुत सराहनीय ही था। हम विजेता की घोषणा बाद में करेंगे, लेकिन हम पहले बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो सीमा जी, आज हम अलंकारों के किस ओर लेके चलेंगे? हम लोग ने पिछली बार शब्दालंकार पे बात की थी। जी। आज हम लोग अर्थ अलंकार पे बात करेंगे जी। और उसी में जो कविता में प्रयुक्त होते हैं कुछ मुख्य अलंकार, जी। तो उन भेदों की चर्चा करते हैं। जी। तो सीमा जी, आप जैसे अलंकार मतलब क्या मतलब है इसका? अर्थ अलंकार, अर्थ से बहुत सारे मतलब निकलते हैं। अर्थ अलंकार का अर्थ होता है जहाँ काव्य में जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, हाँ अर्थालंकार आता है। जी। और यदि इस अलंकार में काव्य में प्रयुक्त किसी भी शब्द का में जैसे किसी भी हमने शब्द का प्रयोग किया, उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी अगर हम उस जगह प्रयुक्त करते हैं, तो जो अर्थालंकार के प्रयोग का जो चमत्कार है वो वैसा ही बना रहता है। अर्थात मतलब जो काव्य सौंदर्य है वो अर्थ में निहित होता है। मतलब मुख्य बात अर्थालंकार की है, जो हम शब्द का प्रयोग करें उसके अर्थ में निहित होता है। मतलब आपने जैसे शब्दालंकार में बताया था, जो काव्य का सौंदर्य होता है वो शब्दों पर होता है और जी जी अर्थालंकार जी, में जो सौंदर्य होता है वो शब्द का अर्थ पे होता है। अर्थ बस पे यही होता अंतर है। है। मतलब जी ये जी एक बहुत बड़ा अंतर है जो समझने की जरूरत है कि हम शब्द अगर सौंदर्य के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो शब्दालंकार में आएंगे और उसके अर्थ, जो शब्दों के अर्थ हैं, अगर वो हमारे काव्य के सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं तो वो अर्थालंकार में आएंगे। जी तो जी। जी सीमा जी, जब हम अर्थालंकार की बात करते हैं तो कौन से वो मुख्य अलंकार हैं जिनको एक जो नवोदित रचनाकार है उनको जानने की जरूरत होती है? देखिए उसमें जैसे उपमा है, बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। जी। रूपक है, जी। उत्प्रेक्षा है, जी। अतिशयोक्ति, वैसे तो इसके बहुत सारे भेद हैं, लेकिन जी। मुख्यतः यही सब प्रयोग होते हैं। मानवीकरण करते, मानवीकरण तो बहुत ज्यादा हमारी रचनाओं में लोगों के मिलता है कि वो प्रकृति का मानवीकरण कर दिया। तो जी। जी। ये मतलब ये मुख्य हैं जो काव्य में, काव्य सृजन में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। जी। और मतलब सामान्य रूप से लोग इन्हीं का प्रयोग अधिक करते हैं। तो हमें लगता है जो हमारे नवोदित रचनाकार हैं उनको पहले इनके बारे में जानना ज्यादा आवश्यक है। भेद तो इसके बहुत सारे हैं जी। और कभी आपने चाहा तो हम लोग पूरे पे चर्चा करेंगे, लेकिन बिल्कुल। अभी जो मुख्य भेद हैं हम उन पे चर्चा करना चाहेंगे। जी।
तो सीमा जी, जब आप बात कर रही हैं कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति या मानवीकरण अलंकारों की, ये आप थोड़ा-सा, मैं आपसे चाहूँगी कि जो जब हम रचना में इनका प्रयोग करते हैं, तो आप इनको सामान्य भाषा में थोड़ा-सा बता दीजिए कि किस तरह से हमारे जो रचनाकार हैं, उन्होंने इनका प्रयोग करना है या क्या सोच के अपनी रचना में इनको लिखना है। तो हम शुरू करते हैं उपमा अलंकार से, जिसका हम जी अक्सर देखते हैं कविताओं में प्रयोग किया रहता है। जी। तो सबसे पहले तो हमको उपमा शब्द का अर्थ समझना होगा। उपमा का अर्थ होता है तुलना। मतलब जी जब किसी की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाए, ये तो हो गई मुख्य बात, तो वो उपमा अलंकार के अंतर्गत आती है। तो काव्य में जब दो भिन्न व्यक्ति, वस्तु के विशेष गुण, आकृति, भाव, रंग, रूप आदि को लेकर समानता बतलाई जाती है, या कह सकते हैं अलंकार की भाषा में उपमेय और उपमान में समानता बतलाई जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण लेते हैं, राधा चंद्रमा जैसी सुंदर है। तो पंक्ति में राधा और चंद्रमा दोनों सुंदर होने के कारण दोनों में सादृश्यता स्थापित हो गई है। राधा भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। तो इसमें दोनों पक्षों की तुलना की गई है। तो इसमें हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे कि जो हमने उपमेय और उपमान शब्द का प्रयोग किया, तो इसमें उपमेय क्या होता है? उपमेय वो होता है जिसकी उपमा दी जाए, है ना। जी तो जैसे कोई भी वर्णीय वस्तु है या व्यक्ति है जिसकी सामान्यता अन्य किसी से बतलाई जाती है। जैसे चांद सा सुंदर मुख, तो इसमें मुख जो है, हमने किस चीज की उपमा दी? मुख की उपमा मुख दी। की। उपमान, जिससे उपमा दी जाए। अभी उपमेय उपमान मैंने कहा ना, दोनों में समानता जहां पे सिद्ध हो जाए, वो उपमा अलंकार होता है। तो उपमान क्या है? उपमान वो है जिससे उपमा दी जाए। तो यहाँ पे वो प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमेय की तुलना की जा रही है। जैसे हमने बोला चांद सा सुंदर मुख, तो जी इसमें चांद जो है वो उपमान हो गया और मुख जो है वो उपमेय हो गया। हमें लगता है उपमेय उपमान तो समझ में आ गई होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए और उपमान जिससे उपमा दी जाए। उपमा। अब चांद सा सुंदर मुख, तो मुख हो गया उपमेय और उपमान हो गया चांद, मतलब चंद्रमा, जो जी भी कह रहे हैं। जी। ठीक है। और जैसे सीमा जी, आपने बताया कि उपमा, जब हम अलंकार का प्रयोग करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होता है कि उपमा अलंकार के कुछ तत्व हैं, जैसे कि आपने बताया हम्म। उपमेय और उपमान। ये दो मेरे ख्याल से दर्शकों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे कि उपमेय वो है जिसकी तुलना की जाती है और उपमान वो है जिससे जो तुलना उपमा की दी जाए। जाती हाँ। है। जी, जिससे तुलना अच्छा की जाती देखिए, अब जो तत्व की बात आपने की ना, तो है। हाँ ये तो चार तत्व होते हैं इसमें मुख्यतः। जी एक तो जी उपमेय हो गया, दूसरा जी उपमान हो गया, तीसरा जी होता है समान धर्म, जिस गुण को लेकर उपमा दी जाए। इसमें जी जी हम लोगों ने बोला जी। चांद सा सुंदर मुख, हमने एक सेंटेंस ले लिया, चांद सा सुंदर मुख। सासू। तो जी इसमें समान धर्म क्या है? उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाला शब्द जो होता है, वो सामान्य धर्म कहलाता है। दोनों के बीच जो समानता उत्पन्न कर रहा है वो समान धर्म है। जी जैसे चांद से सुंदर मुख में सुंदर, दोनों चीज में समान क्या चीज है? सुंदरता समान है, तो सुंदर जी शब्द जो है वो समान धर्म में आया। ठीक है, ये चीज हमें लगता है अभी क्लियर हुई होगी। मुख हो गया जी जी उपमेय, चांद हो गया उपमान, और जी सुंदर हो गया समांतर। अब शब्द आया वाचक शब्द। वो कौन सा शब्द है जो उपमा हमें पहचान करा रहा है कि यहाँ उपमा हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं। जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाती वो शब्द वाचक शब्द कहलाता है। तो जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, ये सब शब्द जो हैं वो वाचक शब्द होते। तो इसी लाइन पे आते चांद सा सुंदर मुख। इसमें जो देखिए सा शब्द है, चांद सा जो है हमारा वाचक शब्द। जी तो हमें लगता है अब इसके तत्व
लोगों को, सभी लोगों को क्लियर हो गए होंगे जी जी कि जी देखिए, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। वाचक शब्द वो जिससे जी उपमा प्रकट की जाए। जी। तो तो वो मैं सास, एक बार पिल्लू। इसको दोहरा देती हूँ सीमा जी, मैं एक बार इसको दोहरा देती हूँ ताकि हमारे दर्शकों को स्पष्ट हो जाए। अभी सीमा जी बात कर रही थी कि उपमा अलंकार जो हमारी कविताओं में अक्सर देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा देखने को मिलता है उपमा अलंकार। अ, तो इसमें उपमा अलंकार के सीमा जी ने बताया कि 4 तत्व हैं जिनका उपमा अलंकार में होना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जरूरी है। वो हम आगे बात करते हैं। पहला आपने बताया कि जिसकी उपमा की जाती है वो होता है उपमेय, और जिसके साथ उपमा की जाती है वो है उपमान। और एक जो उनकी विशेषता है उसकी हम उपमा करते हैं, जिस विशेषता की, वो आता है कि जो समान होता है दोनों में वो साधारण धर्म, और वाचक शब्द है जिसकी तुलना करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आपने चांद सा मुख बोला, सा इसमें आ गया आपका वाचक शब्द। वाचक शब्द। जी जैसे एक और उदाहरण लेते, पीपर पात सरिस मन डोला। जी तो जी इसमें पीपर पात मतलब पीपल के पत्ते की तरह, तो ये हो गया उपमान। सरिस हो जी गया इसमें वाचक शब्द, सरिस। मन डोला, मन हो गया उपमेय, और डोला हो गया इसका समान धर्म। जी तो जी पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें उपमालंकार है। और इसमें हमारे देखिए चारों चीजें तत्व आ रहे हैं। जी हम्म। जी तो जी तो सीमा ये जी, मैं एक उदाहरण आपसे पूछ लेती हूँ। एक है कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। इसमें अगर मैं आपसे थोड़ा सा पूछ लेती हूँ, कहीं पर अगर मैं गलती करती हूँ तो आप उसको सुधार दीजिएगा। प्रातः हम्म। नभ, जिसमें सुबह का जो आकाश है उसकी तुलना शंख के साथ, नीले शंख के साथ की गई है। तो और जो नीला हम्म। जो रंग है वो नीले से की गई, नीले रंग के साथ की गई है। जैसे उसमें उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है दोनों को जोड़ने के लिए। तो मैं जितना समझ पाई हूँ उसमें है नभ, नभ उपमेय है, और जो शंख है उपमान है, क्योंकि नभ की उपमा की गई है शंख के साथ। और जो वाचक शब्द है जैसे, जैसे वाचक जैसे शब्द, हाँ जी। और जो है नीला, नीला इसका साधारण धर्म है। समान धर्म है, हाँ। जी जी। तो समान या साधारण धर्म जो भी कह ले, जी समान हाँ, धर्म जो हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो दोनों के बीच में समानता पैदा कर। समानता रहता है कि जो दोनों। तो मैं इस आपकी बात से मैं ये समझ पाई हूँ। तो अब आप मेरा इसको थोड़ा सा कोई सुधार की जरूरत है तो वो बताइए। नहीं नहीं, आपने एकदम सही समझा है, आपने और एकदम सही बताया। जी प्रातः नव नीला था शंख जैसा। तो जी नीला आपका समान गुण हो गया, समान धर्म हो जी गया। जी और जैसा हो गया आपका वाचक शब्द। जी और नव उपमेय, जी और शंख हो गया उपमान। तो जी एकदम सही है। और जी मतलब अब हम कुल मिला के उपमा में अगर एक लाइन में कहेंगे तो फिर से बोलेंगे, जहां पर उपमेय और उपमान में समानता बतलाई जाती है। अब हमें लगता है ये बात लोग ज्यादा बेहतर समझ पा रहे होंगे जब हम लोग इतने एग्जाम्पल बता चुके हैं। जी जहां उपमेय और उपमान में समानता बतलाई जाती है, वहां हाँ उपमा अलंकार होता जी। सीमा जी, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकूंगी क्योंकि एक हमारे पास प्रतिक्रिया आई है। अनिल प्रसाद सिन्हा मधुकर जी कहते हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार की एक एक उदाहरण भी दें। तो अनिल जी, हमने शब्दालंकार के बारे में पिछली बार बात की थी जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकारों के बारे में बात किया था। और आज हम अर्थालंकारों की बात कर रहे हैं जिसमें आप उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण जो सामान्य रूप से हम प्रयोग करते हैं उनकी बात करेंगे। तो आप उदाहरण में क्या पूछना चाह रहे हैं थोड़ा सा उसको स्पष्ट कर दीजिए, तो फिर हम उसको ले लेते हैं। जी सीमा जी। जो ये शब्दालंकार है, तो उसमें ये मुख्य बात ये है कि हम लोग शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य वृद्धि करते हैं, शब्द विशेष जी के प्रयोग से। और अर्थालंकार में अर्थ के ऊपर निर्भर करते, अर्थ के इसकी
से जो है जहाँ अर्थ से सौंदर्य में, अर्थ में निहित होता है काव्य का सौंदर्य। तो मुख्य बात तो इतनी है। अब हम लोगों ने शब्दालंकार में अनुप्रास, श्लेष, उन सबके काफी जी सारे उदाहरण बताए थे। हम लोग बाद जी में उसको फिर से इनको बता देंगे। और जी नहीं जी तो ये हमारा पिछला वाला वो देख कर शब्दालंकार का सब देख जी सकते हैं। अर्थालंकार जी। पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमने जी उपमा में ये बात की कि उपमा में, उपमेय उपमान में समानता बतलाई जाती है उपमा में। सीमा जी, अब आप जब उपमा अलंकार की बात कर रही हैं तो कई बार जब मैं कोई पढ़ रही होती हूँ कोई भी रचना या कुछ, तो उपमा अलंकार तो उसमें होता है कि उपमा अलंकार पे लिखी गई है, लेकिन उसमें किसी एक तत्व का अभाव होता है या लुप्त होता है। तो क्या उपमा अलंकार के भी कोई भेद है कि हमको जानना जरूरी है? बिल्कुल, उपमा अलंकार जो है आपका, वो उसके दो भेद होते हैं, मुख्यतः जी दो भेद होते हैं। एक जी होता है पूर्ण उपमा, मतलब पूर्ण से ही स्पष्ट है। पूर्ण उपमा का मतलब जिसमें उपमा के चारों अंग या चारों तत्व जो है वो उपस्थित होते हैं। जी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द उपस्थित होते हैं, वो पूर्ण उपमा होता है। जैसे जी नील गगन सा शांत हृदयता सो रहा। नील गगन सा शांत हृदयता सो रहा। इसमें नील गगन जो है वो उपमान हो गया, जी सावाचक शब्द हो गया, शांत समान धर्म हो गया, हृदय उपमेय हो गया, सो रहा। और एक होता है लुप्तोपमा, मतलब जिसमें लुप्त, लुप्त मीन्स होता है कोई चीज गायब हो, जहां से लुप्त जी हो या अनुपस्थित हो, है ना। तो जिस पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग में से एक या अधिक, अधिक भी हो सकते हैं, जी अंग या तत्व लुप्त हो, वो लुप्तोपमा होता है। जैसे कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोट कुलिस जी जी सम वचन तुम्हारा। तो इसमें कुलिस तो उपमान हो गया, सम आपका वाचक शब्द हो गया, सम समानता बता रहा है, वचन हो गया उपमेय। तो इसमें हम देख रहे हैं समान धर्म जो है वो मतलब अनुपस्थित है, तो ये इसमें आ गया। एक और भी चर्चा में आता है मालोपमा, जिस पंक्ति में जी एक या एक से अधिक उपमेय तथा उपमान उपस्थित होते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि काव्य में उसकी माला सी बन गई है। तो उसमें आपको एक बहुत सुंदर सा उदाहरण बताते हैं। हिरनी से मीन से सुख खंजन समान चारु, अमल कमल से विलोचन तिहारे हैं। तो इसमें देखिए नेत्र के उपमेय के लिए उपमान प्रस्तुत किए गए, कितने सारे उपमान दिए गए, हिरनी, मीन, सुखंजन, समान चारु, तो कई सारे दिए गए। तो ये जो है आपका, ये मालोपमा होता है, लेकिन मुख्यतः पूर्णोपमा और लुप्तोपमा दो का ही जी प्रयोग मतलब जी सामान्य रूप से किया जाता है। जी। तो मतलब अभी मैं मुझे लगता है कि जो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को लग रहा था कि उपमा अलंकार जब लिखते हैं तो अगर हर तत्व होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। जब हम उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं तो उसमें कई बार अगर कुछ तत्व हम नहीं प्रयोग में कर पा रहे हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारे तत्व लें, लेकिन हमें देखना होगा कि काव्यात्मक सौंदर्य के लिए अगर कोई तत्व नहीं भी है तो भी वो उपमा अलंकार में ही आएगा। जी जी। तो सीमा जी, मैं भी थोड़े से उदाहरण ले लेती हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ साथ मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, तो लगता है कि जैसे उपमा अलंकार जो मेरी तरह नए लिखने वाले हैं उनको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जब हम पूर्णोमा अलंकार की बात करते हैं जिसमें सारे तत्व होते हैं, तो चारों तत्वों को बड़ी हमें बारीकी से ध्यान में रखना है। तो मैं दो बहुत ही सरल उदाहरण बताना चाहती हूँ। एक है मातृभूमि स्वर्ग सी सुखद। इसमें चारों तत्व बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, ये हमारा पूर्णोपमा है। और दूसरा है बच्ची फूल सी कोमल। जी, तो इसमें मातृभूमि जो है वो उपमेय है और स्वर्ग है उपमान, सी वाचक शब्द है और सुखद सामान्य धर्म जिसको आपने बताया कि जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे जी ही जी। आप बच्ची फूल सी कोमल, जिसमें हम बच्ची बच्ची की तुलना कर रहे हैं फूल के साथ, तो फूल ये से के वैसे संग स्पष्ट हो गया कि जो बच्ची है वो उपमेय है और फूल है वो उपमान है। सी मान। वाचक है
हाँ, और कोमल हाँ, कोमल सामान्य। सामान्य धर्म हो गया। जी। तो जब हम अगर उपमा अलंकार लिखना है तो ऐसे हम थोड़ा अगर गद्य की तरह या इस तरह से लिखें तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, ये मेरा अनुभव है, इसीलिए मैंने ये उदाहरण लिए सीमा जी। तो और आगे जो आप लुप्तोपमा की बात कर रहे थे उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। उसके एक आध मैं उदाहरण दे देती हूँ जिसमें कि उपमेय लुप्त है, कई बार होता है उपमेय लुप्त है, इससे शायद हमारे दर्शकों को स्पष्ट हो जाए। एक पंक्ति मैंने पढ़ी थी और मेरे ख्याल से सभी लोगों ने पढ़ी होगी, कृष्ण समान उदार कौन, कृष्ण समान उदार कौन। इसमें कृष्ण को की गई है कि इसमें उपमेय नहीं है, उपमान है कृष्ण, कृष्ण की तुलना की गई है, लेकिन हमने किस चीज से तुलना की है वो नहीं स्पष्ट किया है। और वाचक शब्द है इसमें समान, और उदार जो है सामान्य धर्म है। मतलब कृष्ण समान उदार कौन, कौन उपमेय उपमेय अनुपस्थित है। उपमेय इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी ये उपमा अलंकार में माना जाता है। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि वो कृष्ण की तुलना किसके साथ कर रहे हैं। अब दूसरा मैं एक उदाहरण लेती हूँ सीमा जी, वाचक शब्द जिसमें लुप्त है, नील सरोरुह श्याम। वाचक शब्द सभी समझ गए होंगे क्या इसमें लुप्त है। नील सरोरुह वाचक शब्द सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, इस टाइप या के समान, इस टाइप के कोई भी शब्द है उसको तुरंत समझ लीजिए ये हमारा वाचक शब्द। मतलब ये पहचान है कि हम अगर ये लिखा है ये उपमा है और ये उसका वाचक शब्द। लेकिन अगर वाचक शब्द नहीं है तो कैसे पहचानेंगे वो आपको अब ऋचा जी बताएंगे। जी, तो मैं वही देखिए सीमा जी, नील इसमें मतलब नील सरोरु श्याम, श्याम की जो तुलना की गई है सरोरु से की गई है। और नील, नील जो उनका वर्ण है, नील वर्ण हम बोलते हैं, सी या ऐसा कुछ नहीं है, तो उन्होंने सीधे से लिखा है, इसमें वाचक धर्म वाचक शब्द है नहीं, लेकिन फिर भी ये उपमा अलंकार की ही श्रेणी में आता है। क्योंकि बाकी तत्व उसमें आ रहे हैं इसलिए वो उपमा है। ये चीज भी ध्यान रखनी है। हाँ, तो अब एक और ले लेते हैं जो हम सामान्य धर्म की बात कर रही हैं आपकी, अगर वो नहीं है तो भी हमारा उपमा अलंकार में कैसे आता है, जैसे आपने जो बताया था, कोटि कुटिल सम वचन तुम्हारा। इसमें तो उसमें साधारण जो है, धर्म, हाँ, उसमें सामान्य धर्म, उसमें देखिए कुलिस हो गया उपमान और वचन उपमेय हो गया और समवाचक शब्द है ही, तो उसमें हमारा जो है समान धर्म जो है वो अनुपस्थित है। तो मेरे ख्याल से अभी हमारे जो दर्शक हैं वो समझ गए होंगे कि उपमा अलंकार लिखते समय अगर हमारे पास अगर कभी किसी तत्व की कमी हो तो हमें घबराना नहीं है। कैसे पहचानेंगे उसको, हाँ, पहचानेंगे और कैसे लिखेंगे, मतलब वो सौंदर्य उसको कैसे मिलेगा। तो ये तो हो गई बात सीमा जी उपमा अलंकार की। तो अब अर्थालंकार को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं हमारे रूपक अलंकार की ओर, जो हमारे तो जैसे हमने बताया ना कि उपमेय उपमान में जब समानता होती है तो वो हमारा उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अगर उपमेय उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, जब उपमेय उपमान दोनों को एक ही रूप मान लिया जाए तब वो रूपक अलंकार होता है। देखिए हम उपमेय उपमान से ही बढ़ रहे हैं आगे। अभी हमने पढ़ा दोनों के बीच समानता का, अब है उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, दोनों को एक ही रूप मान लिया जाए तो वो रूपक अलंकार होता है। तो इसमें ये होता है कि इसमें ज्यादातर काव्य में रूपी शब्द का प्रयोग भी होता है जी, उस तरह के शब्द। एक हम लोगों ने बहुत शुरुआत से उदाहरण पढ़ा था, काफी चर्चित उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यहाँ चंद्रमा जो है वो उपमेय है और जो खिलौना है वो उपमान है। तो उसमें क्या है, चंद्र खिलौना के बीच में योजक चिन्ह लगा है, डैश। अगर डैश चिन्ह लगा होता है कहीं पे भी योजक चिन्ह, ये भी इसकी पहचान है कि ये रूपक अलंकार, क्योंकि वहां पे उपमेय उपमान जो है वो उसमें कोई अंतर नहीं पता चलता। चंद्र खिलौना ले हूं मतलब चंद्रमा को ही
उन्होंने खिलौना बना दिया कि जी वो जी चंद्र खिलौना ले हूं, उसमें कोई अंतर नहीं रह गया उपमेय और जी उपमान। जी। मतलब कि जब हम उपमा और भी अलंकार अगर की एक बात उदाहरण करते बताऊं। हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। हम्म, तो एक और उदाहरण लेते हैं, चरण कमल बंदो हरि राय। यहाँ जी हरि के चरणों में को तो उपमेय हो गया, कमल के समान बताए गए हैं। तो चरण कमल बंदो हरि राय, हरि के चरण जो है वो कमल के समान कमल है। के समान। तो जी, यहाँ पर भी हरि के चरण और कमल में चरण कोई रूपी भेद नहीं दिख कमल। रहा है। तो यहाँ पे जी ये रूपक अलंकार है। जी जी। जैसे कि अब हम उपमा अलंकार की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि उपमा, उपमेय, उपमान, सब अलग अलग तत्व थे और अलग अलग वो हमें दिखते थे। लेकिन जब हम रूपक अलंकार की बात करते हैं तो उसमें ये माना जाता है कि उपमेय और उपमान को एक कर लिया जाता है, मतलब दोनों देखिए को इसमें एक। तीन बातें आवश्यक होती हैं। हाँ, उपमेय उपमान का रूप, मतलब उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया जाता है, एक कर लिया जाता है, जो आपने शब्द बोला। जी दूसरा, वाचक पद का लोप होता है। जैसे उसमें वाचक शब्द था, हाँ जी हाँ सा, जी ज्यों त्यों, ये सब यहाँ नहीं होता है। यहाँ जी इसका लोप होता है, ये अनुपस्थित होता है। और जी। उपमेय का भी साथ साथ वर्णन करते हैं। ये नहीं है कि केवल उपमान का ही की चर्चा की जाए, उपमेय और का भी वर्णन होता है। योजक, योजक जो चिन्ह होगा वो होगा। हाँ, योजक चिन्ह उसकी एक तरह से मुख्यता पहचान ही होती है कि वो जी योजक चिन्ह है तो वो रूपक अलंकार है। हाँ, और रूपक में जो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो कारण यही होता है कि समझ में नहीं आता कि ये उपमा है रूपक है। तो एक बहुत अच्छा अंतर सीमा जी ने बताया कि पहले योजक चिन्ह, क्योंकि कई बार अगर कोई तत्व उसमें नहीं है, किसी तत्व, कोई तत्व लुप्त तो है, फिर भी हमें स्पष्ट नहीं होता है, तो एक योजक चिन्ह है जिसको हमने ध्यान में रखना है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। तो मैं अच्छा, एक एकाध। और उदाहरण आपको बताते हैं। जी जैसे जी पायोजी, ये बहुत मतलब भजन की बहुत चर्चित लाइन है। पायोजी मैंने राम रतन धन पायो, बहुत ज्यादा जी सभी का लगभग सुना हुआ होगा। तो इसमें राम रतन उपमेय हो गया और धन उपमान हो गया। तो राम रतन धन पायो, तो इसमें देखिए हमारा वाचक शब्द नहीं है कोई, हाँ जी और राम रतन धन, तो दोनों राम रतन को ही धन बना दिया उन्होंने कि जी। राम जो रत्न सम धन है हमारे, धन। तो उनको पा। तो ये इस तरह से बहुत सारे उदाहरण है। और नहीं, तो मैं भी, चलिए हम, एक आध उदाहरण मैं भी ले लेती हूँ सीमा जी, क्योंकि बिल्कुल जो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे, हम्म क्योंकि मेरे उदाहरण बहुत ही सरल होंगे, ताकि मेरी तरह के रचनाकार आसानी से समझ लेंगे। रूपक अलंकार का एक बहुत ही अच्छा सरल उदाहरण जो मैंने सीखा है वो है, दुख है जीवन तरु का मूल, जिसमें जीवन और तरु के बीच में योजक चिन्ह है। तो जीवन रूपी तरु, इसमें उपमेय और उपमान को जो एक कर दिया गया है कि दुख है जीवन तरु का मूल, जीवन रूपी हम्म। वृक्ष का जो मूल है वो दुखी है। तो ये एक बहुत ही सरल उदाहरण है। एक और मैं ले लेती हूँ कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, जिसमें शरण रूपी बिंब, इसमें योजक शब्द है हम्म। प्रभुता का और मतलब। जी एक और उदाहरण आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, मुनिपद कमल बंद दो भ्राता। हाँ तो जी इसमें हाँ जी। मुनिपद, तो मुनि के जो पांव हैं, चरण। चरण है, मुनिपद वो कमल के समान है, तो उपमेय उपमान है वहां पे। हाँ तो हमें लगता है कि रूपक, थोड़ा लोगों को ये बात में समझ में आएगा, रूपक उतना दिक्कत वाला नहीं है, बस उसमें यही है कि उपमेय और उपमान में कोई को एक ही वो रूप दे दिया जाता है। तो जी उसमें उसका और उपमा का एकदम स्पष्ट अंतर हो गया होगा। अगर नहीं जी। समझ में आता है तो फिर लोग पूछते हैं तो हम लोग फिर क्लियर करेंगे।
नहीं, बिल्कुल मैं मुझे समझ में आ गया है कि उपमा उपमा अलंकार में उपमेय, उपमान साधारण सामान्य धर्मवाचक शब्द होते हैं। कम से कम 1 या 2 या 3 तत्व जो भी होते हैं ज़रूरी हैं। अगर कोई एक तत्व लुप्त भी होता है तो वो हमें स्पष्ट समझ में आ जाता है। लेकिन जब हम रूपक अलंकार की बात करते हैं कि उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है दोनों को, जैसे जीवन रूपी तरु मैंने बात की थी, जीवन तरु एक कर दिया जाता है, उसमें कोई भेद नहीं दिखाया जाता है। ये स्पष्ट हो गया होगा मेरे जो भी श्रोता लोग हैं, मुझे लगता है। तो अब आगे एक और थोड़ा-सा हमारी जो कठिनाई का है ना, वो बढ़ता जा रहा है। कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। अगला उत्प्रेक्षा अलंकार है, जिसको सुनने से ही थोड़ा-सा डर लगता है, उत्प्रेक्षा। जी। देखिए, उत्प्रेक्षा होता है जिस अलंकार में उपमान के न होने पे उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। जी, उपमेय में ही उपमान की संभावना जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। तो जहां अनुपस्थित को ही उपस्थित मान लेते हैं, जैसे हम लोगों क्या इसके जो बोधक शब्द होते हैं, मनो, मानो, मनु, मनऊ, जानो, जनु, जनऊ, ज़रूर इस टाइप जानो। के शब्द बोलते हैं कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं, फिर हम इसको स्पष्ट करते हैं। मानो मानो माई घन घन अंतर दामनी, घन दामनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज बामनी। तो इस काव्य पंक्तियों में रासलीला का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। उसमें कहा है कि रास के समय गोपियों को लग रहा है कि कृष्ण उनके पास आके नृत्य कर रहे हैं। यहाँ कृष्ण जो है वो उपमान है, लेकिन वो जी, उपस्थित नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है कि वो उनके पास आकर नृत्य कर रहे हैं। गोरी गोपियां और जी, श्याम वर्ण कृष्ण मंडलाकार नाचते हुए ऐसे लगते हैं जैसे बादल और बिजली और बादल साथ साथ शोभायमान हो रहे। एक सुंदर दृश्य उत्पन्न हुआ है। हरि ब्रज भामनी है, शोभित हरि ब्रज भामनी, वो जो है वो बिजली और बादल साथ साथ नृत्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो गोपियां जो इतनी गौर वर्ण की हैं और श्याम जो है वो श्याम वर्ण के हैं। तो वो जब दोनों एक दूसरे के साथ नृत्य कर रहे थे, यहाँ गोपिकाओं में बिजली की और कृष्ण में जो है बादल की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना देखी जाए, वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जी। जहां पे उपमान जो होता है वो अनुपस्थित होता है और उसको मान लिया जाता है। मतलब उस उसको उसकी कल्पना कर ली जाती है। हाँ, जी, कल्पना कर ली जाती, मान लिया जाता है उसको। जी। इसीलिए मनो, मानो ये शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें एक और उदाहरण आपको याद होगा, पढ़ा था हम लोगों ने छोटे क्लासों में। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, हाँ, मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। परोपकार, उसमें ये बिल्कुल। श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि बड़ी पर्वत की पर्वत ओर कर से उनके शरीर पे कल्पना की शोभायमान गई है। पीताम्बर, प्रभात की धूप के मनोरम संभावना या मतलब उसके समान जो है वो शोभित हो रहा है। तो उसमें प्रभात की धूप की संभावना कल्पना की उसमें है। जी, व्यक्त की जी, गई है, कल्पना व्यक्त की गई है। तो ये बस इसमें उत्प्रेक्षा में यही होता है कि उपमान अनुपस्थित होता है और जिसकी कल्पना की जाती है, जिसको उपस्थित होने की कल्पना की जाती जी। अभी है, संभावना सीमा जी, देखी अभी जो मुझे समझ में आया, उपमा अलंकार की हम बात करते हैं तो समानता को हम स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं, और रूपक अलंकार की बात करते हैं तो उसको उसमें मिला देते हैं, एक कर देते हैं। लेकिन जो उत्प्रेक्षा उसमें अलंकार है, दोनों में कोई अंतर नहीं मालूम अंत देता, मतलब वो हाँ, एक ही समान जी, मालूम देता है। समान, तो उसमें समानता के कारण वो एक दूसरे की कल्पना उसमें की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। वो कल्पना है कि किस तरह से उसने उस समानता को प्रस्तुत किया है। तो आप जब ये बात कर रही है ना कि इतने सुंदर सुंदर हमारे जो साहित्य है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है, तो एक उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं उसको आपको सुनाती हूँ। नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खिला अंग, खुल रहा मृदुल अध खिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। हम्म।
इसमें नायिका की जो है कि नीले वस्त्रों से जो नायिका ने पहने हैं और उसके जैसे जो भी दिख रहे हैं, जैसे उसकी चेहरा दिख रहा है या हाथ दिख रहे हैं, जो कुछ भी दिख रहे हैं, तो उसके उसकी हाँ वो गुलाबी अंग जो है वो हाँ बिजली के फूल के हाँ समान जी। तो वो दिखे। आकाश इसमें में के में देखिए जब जो बिजली खिला वो ज्यों, हाँ, हाँ ज्यो जो ज्यों शब्द का आपने प्रयोग किया वो उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर आपके इस रचना को ले जा रहा है। ले जा रहा है। और कितनी खूबसूरती से कहा है कि आकाश में, मतलब जब बिजली चमक रही है तो नीले आकाश में किस तरह से जो बिजली चमक रही है, और जो हमारी नायिका है उसने नीले वस्त्र पहने हैं, तो उसने किस तरह की संभावना, कल्पना देखी। हम्म। उस कल्पना को उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करके बड़ी सुंदरता से कवि ने लिखा है। और ज्यों जैसे ही आ गया तो हम समझ गए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार। जी। हम्म। तो ज्यों, ये मनो, मानो, ये शब्दों का जहां प्रयोग हो वहां आप जी तुरंत उत्प्रेक्षा पे केंद्रित हो, फिर उत्प्रेक्षा के हिसाब से उसको देखें कि उसमें है कि नहीं है। जी जी। तो एक और उदाहरण सीमा जी मैं ले लेती, बहुत सरल सा उदाहरण है, नेत्र मानो कमल है। हम्म। तो इसमें देखिए नेत्र हो गया उपमेय है, हाँ मानो जी। हो गया उत्प्रेक्षा। मानो जो है वो बोधक शब्द है उत्प्रेक्षा का, और कमल जी उपमान हो गया। बस, एकदम ठीक है। मतलब सीधा, हम्म एकदम सीधा है। और उसमें कमल से कैसे उन्होंने कल्पना की है, नेत्र की कमल के साथ हम्म। कल्पना बहुत खूबसूरती से की है। तो मुझे लगता है अभी हमारे दर्शक हमारे 3 अलंकारों को तो बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जो अर्थालंकार है। एक इससे जब पहले हम आगे बढ़े ना, हम उपमा रूपक उत्प्रेक्षा में एक मोटा मोटा फिर से बता देते कि क्या अंतर है, हम जी मुख्य बिल्कुल। बिंदु पे। तो हाँ जैसे उपमा अलंकार में समानता समान गुण के आधार पर सामने आती है, उपमेय और उपमान में सामान्यता स्थापित की जाती है। हमने जी उपमा में ये जाना। जी रूपक में उपमेय उपमान में कोई अंतर नहीं दृष्टिगत होता है, उसमें जी समानता थी, इसमें अंतर नहीं दृष्टिगत होता है। जी ठीक है। जी और उत्प्रेक्षा में उपमेय तथा उपमान में संभावना प्रकट की जाती जी है ना। तो ये हमें लगता है कि अभी तीनों चीजें उपमेय स्पष्ट हो। उपमान के आधार पर लोगों को स्पष्ट हो गई हैं। अब आप आगे बताइए क्या कह रहे ये तो हैं। 3 थोड़ा सा कठिनाइयों वाले अलंकार थे, जिन्हें थोड़ा सा हमें अभ्यास से बढ़ाना पड़ेगा, अपना जो ज्ञान है इन अलंकारों के लिए, और शब्द चयन में थोड़ा सा समय लगेगा सीमा जी। फिर भी मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि अगर उनकी कोई भी प्रश्न है या कोई भी उनकी मन में शंका है तो जरूर हमको लिखें। 2 अलंकार हैं सीमा जी जो हमारे हिंदी काव्य साहित्य में बहुत प्रयोग किए जाते हैं, और उनके बिना शायद हमारी कविता अधूरी होती है। वो है, एक है अतिशयोक्ति और एक है मानवीकरण। तो पहले चलते हैं अतिशयोक्ति, क्योंकि अतिशयोक्ति ना करे तो फिर कवि कवि ना है। क- क- कवि की कल्पना धरती पे बैठ के आसमान तक पहुंच जाती है, वो कहीं भी पहुंच सकती है। जब किसी काव्य में किसी तथ्य या कथ्य को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता जी है। तो कथ्य और तथ्य दोनों को बढ़ाना चढ़ाना मतलब अतिशयोक्ति की ओर जाना। तो जी अब हम एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं और सरल सा भी है और लोग सुपरिचित भी हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। तो जी जी कहा जाता है कि सोचने की जो गति है वो दुनिया में सबसे तेज है, उससे अधिक तेज कोई गति नहीं है। जी तो लेकिन कवि ने कि सोच, राणा जब तक सोच भी नहीं पाए तब तक चेतक ने नदी पार कर ली। राणा जी सोच रहे हैं अभी कि चेतक कैसे पार करेगा, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति हो गई कि मतलब वो सोचने की भी गति से तेज उनका चेतक घोड़ा चलता था। चलता था। तो जहाँ उपमेय को निगल कर उपमान के साथ अभिन्नता प्रदर्शित करे तो वो वहां अतिशयोक्ति होता है। ये जी उपमेय उपमान की भाषा में।
अब और बहुत सुंदर उदाहरण रामचरितमानस से तो सभी सुपरिचित हैं। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, आई लंका सिगरी जल गई, गए गए निशाचर भाग। निशाचर भाग। यहाँ यहाँ पे मतलब ये सुंदर कांड में यहाँ पे ये कह दिया गया कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लग भी नहीं पाई थी कि पूरी लंका जल गई। तो जी अभी आग लग भी नहीं पाई थी और लंका जल गई। तो ये देखिए, ये अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, जो असंभव है कि आग लगने से पहले कैसे लंका जल गई। तो लेकिन कवि कुछ भी कर सकता है। नहीं, ये बात बहुत अच्छी बात है, जबकि हम अपने कोई भी चाहे हम धार्मिक या किसी भी तरह के कोई भी काव्य हम पढ़ें या कुछ भी चौपाई दोहे, तो अक्सर हमें अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण मिल जाते हैं। और जी जी। अतिशयोक्ति अलंकार जब भी मैं पढ़ती हूँ सीमा जी, मुझे एक चीज समझ में आता है कि अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग बहुत ही समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि अतिशयोक्ति को अगर हम अतिशयोक्ति के साथ करेंगे तो रचना में वो प्रभाव नहीं आएगा। आपका क्या कहना है इस बारे हम्म। में? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अतिशयोक्ति उतनी ही करनी चाहिए जितनी हजम हो जाए। अगर जी आप अतिशयोक्ति अलंकार का जो है वो उचित प्रयोग नहीं करेंगे, या अ, ऐसी कल्पना से परे बातों से ही रचना भर देंगे, तो जी मतलब यथार्थ होना भी आवश्यक है। जी अतिशयोक्ति अलंकार का उतना ही प्रयोग होना चाहिए जहां तक काव्य सौंदर्य बढ़े, कि में जी वृद्धि हो। इसका अति प्रयोग तो अति तो सर्वत्र वर्जित कहलाता है ना, कि अति प्रयोग जो इसका है जी वो फिर काव्य सौंदर्य में वृद्धि नहीं करेगा, वो काव्य सौंदर्य नष्ट कर देगा। जी। तो अतिशयोक्ति के तो बहुत सारे उदाहरण हैं। जब आप ये चेतक वाला उदाहरण बता रही थी, तो उसमें तो बहुत सारे हैं, जो राणा प्रताप जी और चेतक की जो एक हम्म। पूरे कविता उन पे लिखी गई है, उसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उसी से मुझे भी चार पंक्तियां याद आई। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। हाँ, यही अभी हमने बताया। हाँ, तो वो और ऐसे राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता चेतक। था। बहुत सुंदर उदाहरण है और वो। इतनी सुंदरता से किया है कि अतिशयोक्ति उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा किया है या जबरदस्ती उसको उसमें रखा है। नहीं, वो अ, उस चेतक घोड़े के गुण में वृद्धि करने के लिए, मतलब उसके उपयोग कि वो कितना ज्यादा अच्छा, उनका कैसा घोड़ा था जो उनकी पुतली फिरी नहीं, वो उनका कितना वफादार था और उनके मन को कितना समझता था। इस चीज को बताने के लिए कवि ने खूबसूरती से उसका वर्णन किया है। एक और है सीमा जी, कृष्ण और सुदामा जी के एक उनका संदर्भ में है। जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने के लिए गए थे, उस समय उनकी हम्म। दीन दशा देख के जब कृष्ण जी बहुत ही दुखी हो गए, तो उस पर जो एक पंक्ति लिखी है वो है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। बहुत सुंदर है वो। अब इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार भी आया है, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा। हम्म। तो इसमें बहुत। अतिशयोक्ति के साथ दीन दशा, कितने सुंदर तरह से पूरे उसका प्रयोग किया गया है अतिशयोक्ति के अनुप्रास, साथ। इसमें अनुप्रास भी है और ये भी है, जी। बहुत सुंदर। अरे तो पहले जो काव्य सृजन हुए हैं वो उनका सौंदर्य का तो कोई जोड़ ही नहीं है, बेजोड़ काव्य सृजन है उसे। तो ये अलंकार जब हम प्रयोग करते हैं, अति खास तौर पे जब हम अतिशयोक्ति करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें अतिशयोक्ति अलंकार का जब हम प्रयोग करते हैं। अतिशयोक्ति के अलंकार का प्रयोग करते करते सीमा जी, एक और अलंकार है जो हम अगर छायावाद के कवियों की मुख्यतः रचनाएं देखें, उसमें बहुत प्रयोग हुआ है, वो है मानवीकरण। तो इसमें मानवीकरण का प्रयोग तो बहुत हुआ है और अभी भी हो रहा है, जहाँ पे जी काव्य में जड़ चेतन का को मान लिया जाता है, जिससे निर्जीव वस्तुओं को सजीव होने दर्शाया जाता है। तो ये जी प्रकृति को हम लोग नारी रूप में मान लेते हैं, या बादल, आसमान रो रहा, या फूल हंसे कलियां मुस्काई। स्काई। तो वहां जी मानवीकरण होता है। मानवीकरण जहाँ
प्रकृति को, जड़ को चेतन रूप मान लिया जाए, वहां जी पे मानवीकरण होता है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, तो जी कलियां, उनका मानवीकरण कर दिया, दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। तो इसमें कि तो आपको बहुत सारे उदाहरण मानवीकरण में मिलेंगे। बीती बिहावरी जागरी, अंबर जागरी। पनघट पे डुबा रही तास गटगूशा। तो बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलेंगे। तो जहाँ पे प्रकृति को, इसमें पंत की कविताएं हैं और भी हैं, बहुत छायावत के तो बहुत सारे कवि हैं बहुत जिन्होंने, सारे कवि। हाँ, मानवीकरण का भरपूर उपयोग किया है। तो तो हमें मानवीकरण लगता मुख्यतः है, सीमा जी, मानवीकरण में जहां तक समझ पा रही हूँ वो यह है, जो प्राकृतिक उपादान है उनको मानवीय क्रियाकलापों से उनकी क्रियाओं को जोड़ा जाता है, मानवीकरण। हाँ, मतलब इसको हम उनको मनुष्य रूप में हम लोग मान के, मानते हैं। मानव मान के, इसलिए हाँ मानवीकरण कहा जा रहा है इसको। उसमें हाँ हम उनको मानव मान के उनके को उसी तरह से उनको प्रस्तुत करते हैं, उनकी क्रियाकलापों को उसी तरीके से हम प्रस्तुत करते हैं। जी है कि प्रकृति रोई या आकाश रो रहा है, तो जैसे मेघ बरस रहे हैं तो कहते हैं आकाश रो रहा है। तो आकाश को मनुष्य बना दिया, और जो जी पानी बरस रहा है उसको उसके आंसू बना दिए। ये सब मानवीकरण इस तरीके से मतलब रचनाओं में किया गया है। ये स्पष्ट है कि हम अगर मानवीकरण की बात करें तो वो अतिशयोक्ति नहीं है, वो मानवीकरण है। अतिशयोक्ति एक अलग चीज है जिसमें किसी बात को बड़ा चढ़ाकर हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी काव्य में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब मानवीकरण है, हम बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो उसके क्रियाकलाप है उनको हम मानव के क्रियाकलाप से जोड़ रहे हैं। ये स्पष्ट होना चाहिए कि अतिशयोक्ति किसी चीज को बढ़ा, जैसे कि चेतक की हम आपने की थी, राणा प्रताप जी के घोड़े की बात की थी, तो चेतक है उसकी उसको प्रतिभा को, उसकी प्रसिद्धि को बड़ा चढ़ा के प्रकट किया गया था। लेकिन मानवीकरण में अगर हम, जैसे आपने बताया, एक उदाहरण है उसका कि नृत्य सागर ऊपर लहरें नृत्य करती, तो वो है लहरों का जो उठना गिरना है, उतार चढ़ाव है, उसको नृत्य से तुलना की गई है, उसको मानवीकरण किया गया, इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा गया। तो मतलब ये नहीं, अंतर स्पष्ट। ये अतिशयोक्ति से एकदम अलग है। इसमें जी मानवीकरण किया गया कि जैसे मनुष्य, जैसे नारी एक नृत्य कर रही है, उस तरह हाँ लहरें जो है वो सागर के ऊपर नृत्य कर रही हैं। जी इस जी तरह जी से लहरों का मानवीकरण कर दिया गया। मानवीकरण इसको, हम्म, हाँ, अतिशयोक्ति कहने से बचना पड़ेगा और अतिशयोक्ति समझने से बचना पड़ेगा। कि ये है कि प्राकृतिक उपादानों का मतलब प्राकृतिक जो चीजें हैं उनको जब हम मानव रूप में प्रस्तुत करते हैं वो मानवीकरण अलंकार में आता है। तो सीमा जी बहुत अच्छे, मानवीकरण के तो बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण हैं, मुझे भी कुछ उदाहरण याद आ रहे हैं। एक है मेरे उसी में है जो अपने चारू चंद्र की चंचल किरणें वाले में ही है, खेल रही है जल थल में, हाँ। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर। बहुत ये सुंदर है। ये मानवीकरण का बहुत सुंदर हम्म, उदाहरण है। अगर हम पढ़े उसमें बहुत सारी हमें अलंकार मिल जाएंगे, अगर हम चारू चंद्र की चंचल किरणें पढ़ते जाए देखिए, पूरी। वैसे तो एक उदाहरण है जो है तो उपमा अलंकार का, लेकिन देखिए ये भी आपका मानवीकरण इसमें भी दिखा गया। उतर रही संध्या सुंदरी परीसी, तो संध्या जो है उसको सुंदरी परीसी, उतर रही संध्या सुंदरी परीसी, तो उसका भी मानवीकरण कर जी दिया गया। जी तो इस तरह जी से मानवीकरण तो हमें लगता है कि बहुत आसान है समझना। जहां जी हम प्राकृतिक चीजों को, प्रकृति को, जड़ चीजों को, जो जड़ हैं, उनको चैतन्य रूप में अगर प्रस्तुत किया गया है तो हम तुरंत, हमें समझ लेना चाहिए वह मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। चलिए सीमा जी, एक और मैं ले लेती हूँ उदाहरण मानवीकरण का जो मुझे बहुत पसंद है। सिमटा पंख साँझ की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर। मतलब शाम का जो वर्णन किया गया है, शाम के समय का वर्णन किया है कि सिमटा पंख साँझ की लाली, तो पंख मतलब पक्षी से उसकी तुलना करके उसको बहुत सुंदर तरह से किया गया है, साँझ को पक्षी बनाया गया है। सिमटा पंख साँझ की लाली जा बैठी तरु शिखरों पर,
जो शाम को जब धूप हल्की हल्की पेड़ों के शिखर पर जाके बैठती है, तो उसको इतनी सुंदरता से ये पूरे अलंकारों का उसने प्रयोग किया है। अब जैसे इसमें तो देखिए, अभी हमारी हम ही ने एक रचना लिखी थी, उसकी पंक्ति अगर आपने पहले हमारी रचना सुनी है, कौमुदी थिरके धरा पर स्याह रजनी जी, को हरा के, कौमुदी चांदनी थिरके धरा पे, तो वो थिरकना वही नृत्य करना ही है। नृत्य कर। तो वो भी वहां पे भी कौमुदी का मानवीकरण किया गया है, स्याह रजनी को हराकर। वहां स्याह रजनी को हरा के, रजनी कोई उसको रात को भी का भी मानवीकरण ही है हाँ, कि कि हरा, हम्म, उसको एक हम्म, व्यक्ति से उसकी तुलना की गई हम्म, है। तो सीमा जी, ये तो थे हमारे शब्दालंकार, अर्थालंकार। अच्छा लगा। शब्दालंकार पे हमने पिछले श्रृंखला में चर्चा की। तो मुझे लगता है कि अभी हमारे जो दर्शक हमसे जुड़े हैं उनको ये स्पष्ट हो गया होगा कि शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है। और अर्थालंकार में जो मुख्य, वैसे तो बहुत सारे अलंकार हैं, अर्थालंकार की हम बात करें, संदेह अलंकार है जिसमें संदेह उत्पन्न होता है। एक आप वो उदाहरण बहुत हाँ, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी की ही सारी है कि सारी की की सारी नारी। ही की सारी बहुत है। बहुत सुंदर उदाहरण है, और वो जी, चर्चित उदाहरण है। चर्चित उदाहरण है। लेकिन सामान्य तौर पे हम जिन अर्थालंकारों का अपनी रचना में प्रयोग करते हैं वो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार है। तो आज की जो हमारी ये श्रृंखला है, इससे मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको ये स्पष्ट हो गया होगा कि इन सब अलंकारों में बहुत छोटे छोटे अंतर हैं, बहुत बारीक अंतर हैं जिन्हें हमें समझना है। और उनको जब हम अपनी कविता में लिखते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो किस तरह से प्रयोग करना है, इसको बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखना है। तो इसके अलावा और आप क्या ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताना चाहेंगी जिससे हमारी रचना सुंदर बन सके इन अलंकारों का प्रयोग करके? देखिए, अलंकारों का प्रयोग करते समय हमको अलंकार को आगे रख के रचना नहीं लिखनी है। रचना लिखते समय हमको इस बात का मतलब हम अगर कहीं पे किसी चीज की तुलना कर रहे हैं, तो हमारा स्वाभाविक रूप से उपमा अलंकार उसमें आ जाएगा है। जी, अगर हम कहीं पे उसी के समान रूपी की चांद रूपी है जी, मुख, तो अपने आप ही रूपक आ जाएगा, जी, जहां रूपी शब्द का प्रयोग हुआ। तो हमको अगर हमारे जो नवोदित रचनाकार हैं वो अलंकार को पकड़ के बैठेंगे और फिर रचना लिखना चाहेंगे, तो वो नहीं लिख पाएंगे। जी, उनको रचना लिखना है, सुंदर शब्दों का समन्वय करना है, और अपनी रचना में तुलना, समानता, संभावना, इन सभी चीजों को उसमें अंदर उनमें डालना है। इन रचनाओं में इन चीजों को अंदर उनको समाहित करना है। जब वो आप इन चीजों को समाहित करेंगे, तो वो स्वतः ही अलंकार उनमें उत्पन्न हो जाएंगे। जी, हमारे जो पुराने कवि या वरिष्ठ कवि जो हुए हैं, उन्होंने कोई अलंकार पकड़ के रचना नहीं लिखी कि हम उपमा अलंकार पे आधारित रचना लिखने जा रहे हैं या अनुप्रास पे लिखने जा रहे हैं। उन्होंने काव्य सौंदर्य को दिमाग में रख के, मद्देनजर रखते हुए जो रचना की संरचना की, तो वो मतलब जब उसको हम इस तरह से करते हैं, तो अब स्वतः ही अलंकार की ओर चली जाती। जी, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें परेशान नहीं होना है कि हाय राम, अब उपमा अलंकार पे कैसे रचना लिखें, कि रूपक पे कैसे लिखें, कि हम अतिशयोक्ति का प्रयोग कैसे करें। नहीं, आप रचना लिखें। जब आप काव्य सौंदर्य उसमें डालना शुरू करेंगे, तो वो स्वतः ही अलंकार कोई ना कोई आपकी रचना में उसका समावेश हो जाएगा। हो जाएगा। आपको जी, हाँ, आपको रचना लिखना आना चाहिए, आपके अंदर शब्द शक्ति होनी चाहिए, और शब्दों का समन्वय करना आना चाहिए। और बहुत मुख्य बात है रचना लिखते समय, ये अलंकार और रस और सारी चीजों के ऊपर है।
कि हमको शब्दार्थ के अतिरिक्त, जो अभी हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार का सिर्फ एक ही संदेश है कि हमारा शब्द से सौंदर्य बढ़ रहा है और अर्थ से सौंदर्य बढ़ रहा है, तो हमें शब्दार्थ के साथ शब्द का भावार्थ भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। कभी कभी कोई शब्द होता है, उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, बहुत सारे भावार्थ अलग अलग होते हैं, और शब्द का अर्थ एक होता है लेकिन उसके भावार्थ अलग अलग होते हैं। तो अगर हम उसका भाव का अर्थ नहीं देख रहे हैं, भावार्थ नहीं देख रहे हैं, तो कभी कभी हमारा शब्द जो वो अनुपयुक्त हो जाएगा। देखने में भले ही शब्द सुंदर लगे, लेकिन वो रचना में काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करेगा। इसलिए शब्दार्थ के साथ भावार्थ पर भी ध्यान दें। ये बात हम बार बार कहते हैं, शब्दों नहीं, का समन्वय करें, शब्द शक्ति बढ़ाएं रचना नहीं, लिखने के। आपने बहुत अच्छी बात कही सीमा जी। जब बात आपने ये उठाई है तो मैं अभी एक चीज और बात करना चाहूंगी। जैसे हमारी जो प्रतियोगिताएं हैं, कलम के जादूगर जो हमारा फेसबुक समूह है, उसमें जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें एक विषय दिया जाता है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी रक्षाबंधन से संबंधित विषय दिया गया है। तो जब हम रचना लिखें, ये मैं अपनी ओर से थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग रचना लिखें, जो आपको विषय दिया गया है रक्षाबंधन या जो भी है, उसको सोचें। उसमें आप आज विषय दिया, कल सुबह रचना नहीं प्रस्तुत करें, बल्कि एक दिन सोचें उस विषय को आप किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं अलग तरीके से। जब आप ये सोचेंगे तो आप बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग अपने आप अपनी रचना में करेंगे। जैसे कि एक रक्षाबंधन की जब बात होती है, राखी पे इस बार हमारे विषय दिए गए, तो मेरी बात हो रही थी पूजा जी से, हमारे जो समूह की संचालिका हैं, बहुत अच्छी उन्होंने एक बात कही थी कि जब हम रक्षाबंधन की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक विषय लेके अपना रचनाएं लिखना शुरू कर देते हैं। भाई और जब बहन के संबंध को लेके हाँ, शुरू कर देते हैं, जी, लेकिन उसका तो विस्तृत अर्थ लीजिए ना आप। जी, विस्तृत अर्थ हम्म। लीजिए तो आप उतनी ही विस्तृत तरह से उसमें अलंकारों का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें रस का प्रयोग कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि रक्षाबंधन में आप सिर्फ, ठीक है वो एक सांकेतिक जो हमारे यहाँ है भाई बहन के उसका, लेकिन हम रक्षाबंधन को किसी भी विषय के साथ जोड़ सकते हैं। वही पूजा जी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि रक्षाबंधन को वो प्रकृति के साथ जोड़ती हैं, पेड़ों को राखी पहनाती हैं, या पेड़ों के साथ भी वो रक्षाबंधन, वही रक्षा सूत्र बांधती है, रक्षाबंधन मनाती है। तो हमेशा हमें अपने रचना लिखते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें सिर्फ जो विषय दिया गया है उसको नहीं पढ़ना है, विषय की गहराई में उतरना है। शब्दार्थ पे केवल नहीं जाना है मुझको, उसका भावार्थ, उसका विस्तृत अर्थ, उसका गूढ़ अर्थ सभी कुछ देखना है। आप कवि हैं, आप दृष्टा हैं, आपको बहुत दूर तक देखना है। आपकी नजर जो है वो देखनी चाहिए जो आम आदमी नहीं देख सकता। देख सकते जब आपकी नजर वो देखेगी जो सभी को नहीं दिखता, आपने एक कोई दृश्य देखा, आपने सूर्योदय होते देखा, एक गांव वाला आदमी है वो कहेगा कि हाँ सूरज निकल आया है, शहर वाला कहेगा भाई गुड मॉर्निंग, सूर्योदय हो गया है, या मतलब सूर्योदय हो गया, जो भी है, सवेरा हो गया है। लेकिन अगर एक कवि देख रहा है तो वो एक नई सुबह की भी सोच रख सकता है, वो सोच सकता है नई संभावनाओं का उदय हो रहा है। वो बहुत कुछ, उसका उसका दृष्टिकोण इतना विस्तृत हो सकता है कि वो ये सोच सकता है रात्रि बीत गई, मतलब और एक नए दिन की शुरुआत हुई है। वो जितना चाहे उतना विस्तृत सोच सकता है, उतना गूढ़ सोच सकता है, उतना उसमें कितने रहस्य दे सकता है, जी, वो सब कुछ देख सकता है। तो उस कवि, अगर आप कवि हैं तो आपको अपना जो दृष्टिकोण है उसको बहुत विस्तृत बृहत करना पड़ेगा, और कल्पना के परे और अर्थ के परे और जो दिख रहा है उस दृश्य के परे जाकर देखना पड़ेगा। आपकी दृष्टि बहुत बृहत होनी चाहिए। एक पेनिट्रेटिंग जो कहलाता है शब्द ना, किसी को
किसी चीज को चीर कर देखने वाली दृष्टि, कि उसके परे क्या है, आपको वो दृष्टिकोण अपने अंदर उत्पन्न करना पड़ेगा। जी। तो जी, अब ये तो मैं एक अपना विस्तृत दृष्टिकोण भी करना जरूरी है। अगर आप लिख रहे हैं तो आप अपने दृष्टिकोण को भी विस्तृत करें। जैसे रक्षाबंधन बोला, रक्षाबंधन के केवल एक सीमित अर्थों पे मत जाइए, असीमित अर्थ सुनिए, सोचिए, और असीमित अर्थों को शब्दों में बांधने का जब आप प्रयास करेंगे, अपने आप बहुत सारे अलंकार रस स्वयं आकर उपस्थित हो जाएंगे आपकी रचना में। जी, जी, जी सीमा जी, आज इस अपनी कार्यशाला में ये विषय उठाने का मेरा मुख्य कारण यही था कि हम जो रचनाएं आपको जो विषय देते हैं वो बहुत ही उनके गूढ़ अर्थ होते हैं। तो आप इस बात को सोचिए, लिखिए। अब जैसे आपने रक्षाबंधन की बात की तो इसमें अतिशयोक्ति, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, उपमा अलंकार, या आप कहें कि अनुप्रास अलंकार, हम सबका बहुत सुंदर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो दर्शक हमें सुन रहे हैं वो जरूर इस बात पे ध्यान देंगे और अपनी रचनाएं लिखते समय ये ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से उन्होंने उसको एक विस्तृत रूप में लेना है। तो सीमा जी, हमारा कार्यशाला का समय भी हमें इजाज़त नहीं दे रहा है आगे बढ़ने की। तो इस कार्यशाला को यहीं पर समापन करते हैं। इससे पहले मैं आप सबसे विदा लूं, मैं चाहती हूं जो हमारा पिछला अभ्यास कार्य था उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हो जाए। पिछले अभ्यास कार्य में सीमा जी हमने जो शब्दालंकार थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष, उन अलंकारों को लेकर रचनाएं करने के लिए दी थी। मुझे खुशी है कि हमारे काफ़ी श्रोताओं ने बहुत अच्छा प्रयास किया और सबने हर अलंकार को लेकर रचनाएं लिखी। लेकिन होता क्या है कि कई चीज़ें होती हैं जो किसी रचना को सुंदर बनाती हैं, और उसके बिल्कुल अगर हम, क्योंकि हम अगर बात कर रहे हैं बारीकी की, तो निश्चित रूप से हम उसके तकनीकी पक्ष को भी ध्यान में रखेंगे। जो सारी चीज़ों में जो खरी उतरी थी रचना वो थी कवि आई.जे. सिंह जी की। उन्होंने बहुत खूबसूरती से सारे अलंकारों का प्रयोग किया था। मैं उनको सुनाती भी हूँ। उनकी पहली रचना अनुप्रास अलंकार पे थी, वो थी, माँ ममता मुझको मिली माँ मेरी मुस्कान, माँ मंगल माहेश्वरी मेरी मात महान, बहुत सुंदर। कोमल कमला कामिनी काजल करे कमाल, कत्ल करे कम वक्त क्यों कोयल कूक कुणाल। तो इसमें मतलब पूरी रचना में इतनी सुंदरता से उन्होंने अनुप्रास अलंकार का वर्णन किया है, तो वो चीजें एकदम दिल को छू जाती हैं। जिस जिस भी तरह से उन्होंने किया है। जी। तो अगली रचना उन्होंने यमक अलंकार की थी। नफरत बांट रहे हैं वो ही जो खुद को प्यार चाहते हैं, बस अपनी जीतों की खातिर वो सबकी हार चाहते हैं। विजय पथों में कभी किसी के मैं कांटे नहीं उगाता हूँ, मैं शब्दों के मोती चुनकर गीतों के हार बनाता हूँ। अब इसमें जो उन्होंने हार शब्द का प्रयोग किया है वो दो अर्थों में किया है। एक हार है पराजय और एक एक हार हार हो है, गया वो गले का। हम जी 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 जी। तो अब तीसरा जो उन्होंने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है, जन्मे जो इस देश में खुले सभी के अंक, नेह मिला मात सम कहता इंद्र निशंक, मन प्यासा ही रह गया मिली बहुत है पीर, जो नदिया पर बैठ कर लगे बोल के तीर। तो अब इसमें श्लेष अलंकार देखिए किस तरह से अंक, अंक जो शब्द है वो है भाग्य के रूप में भी प्रयोग किया है देश के लिए। अंक गोद, माता की गोद। अब जो अगला उन्होंने शब्द है तीर, तीर होता है बाण बोलने के लिए, और एक तीर तीर है नदी का किनारा, जो नदिया किनारा। पर बैठकर लगे बोल के तीर। तीर। तो ये थे कवि नहीं, इंद्रजीत बहुत सिंह जी। खूबसूरत। आई.जे. सिंह जी को बहुत बहुत बधाई।
जी, तो सर, मैं आपको अपनी टीम की ओर से बहुत-बहुत बधाई देती हूँ इतनी सुंदर रचनाओं के लिए, और बाकी जितने भी हमारे प्रतिभागी थे जिन्होंने अपनी रचनाएँ प्रेषित की, मैं उनको भी बधाई देती हूँ कि उनका प्रयास बहुत सुंदर था। हमने सबकी रचनाएँ पढ़ी, और साथ ही जो आगे की हमारा अभ्यास कार्य है उसके लिए मैं शुभकामनाएँ देती हूँ कि आप निरंतर अपना अभ्यास जारी रखिए, और इस बार ज़रूर आप भाग लीजिए हमारे अभ्यास कार्य में, क्योंकि इस बार हम थोड़ा-सा अलग देने वाले हैं, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बहुत थोड़ा-थोड़ा लिखना है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी। तो सीमा जी, हम आज की कार्यशाला का समापन करते हैं, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सुंदर जानकारी दी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की कार्यशाला, जिसमें हमने अर्थालंकारों पर चर्चा की। जो मुख्य अलंकार हैं उनके बारे में बताया, उनके प्रयोग के बारे में बताया। साथ ही आपसे प्रतिक्रियाएं भी हम मांगते हैं कि अगर आपकी कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, ज़रूर हमें लिख के भेजिए, ताकि हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और एक बात और मैं आपसे चलते-चलते कहना चाहती हूँ कि अभ्यास कार्य में ज़रूर भाग लीजिए, इससे आपकी रचना में सुधार होगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।